नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। जो भी इस प्रकार के हमारे आपके जो शुरुआती दौर के जो होते नहीं है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे को नमस्ते वगैरह करना, वो सब कुछ आप लोगों के लिए। और आज इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आज की तारीख है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर दिन शनिवार, वर्ष 2024। 21 दिसंबर की अगर बात करें, यानी आज की बात करें, तो कल, अब हम लोग चलते हैं आने वाले कल की ओर। कल का मतलब है 22 दिसंबर दिन इतवार और वर्ष 2024। तो 22 दिसंबर 2024 को करीब करीब मोटे तौर पर देखा जाए तो मार्च से लेकर ये करीब 9 महीने पहले हम लोगों की एक परीक्षा होने वाली थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा होने वाली थी, जिसे फिर टाल करके अब मार्च से आगे बढ़ाया गया, जून किया गया, फिर जून से आगे बढ़ाकर इसको अक्टूबर या नवंबर किया गया था, संभवतः दिसंबर ही किया गया था। और फिर इसको एक्चुअली एग्ज़ाम इतना टल गया कि इसकी डेट ही भूल गए कि कब कब टला ये। तो शायद मार्च में होने वाला था, फिर मार्च के बाद ये आपका जून में होने वाला था, फिर संभवतः अक्टूबर में होने वाला था, फिर फाइनली अब 22 दिसंबर को कल ये पेपर होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड निकल गए हैं और बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग जगहों से अपने अपने सेंटर की ओर, जो कि उनको प्रोवाइड किए गए होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो फिर वो अपने सेंटर की ओर जा रहे हैं और अपनी परीक्षा के लिए, वो अपने भविष्य के लिए, वो अपने आने वाले कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो परीक्षा यानी कल यानी 22 दिसंबर को होनी है, उस परीक्षा के लिए मैं आपका राजेश सर एक बात तो आपको बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि आप सभी लोग, वो सभी लोग जिन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ और सपनों के साथ जो तैयारी की, तो ईश्वर आपको कल इतना संतुलित बनाकर रखे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब दें, ताकि आप अपने अगले क्रम की ओर, जो कि मुख्य परीक्षा के तौर पर जाना जाता है, उस ओर आगे बढ़ें। मुख्य परीक्षा दें यानी मेंस का एग्ज़ाम दें, फिर इसके बाद इंटरव्यू हो और इसके बाद आपका चयन हो सके और आप भविष्य में एसडीएम, डिप्टी एसपी और भी जो ढेर सारे पद हैं, उन सभी पदों के लिए या उनमें से किसी एक पद के लिए चयनित किए जाएं। वैसे मेरी आकांक्षा, मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीष आप सभी लोगों के लिए एसडीएम और डिप्टी एसपी के लिए है भाई। देखिए, ये किसी भी प्रांतीय परीक्षा सेवा की अगर बात किया जाए, प्रशासनिक सेवा को लेकर के, तो ये सबसे बड़ा पद होता है। और अगर आप एसडीएम बनते हैं तो अपनी नौकरी के 11वें से 12वें साल आप आईएएस के कैटेगरी में प्रमोट हो जाएंगे। डिप्टी एसपी बनते हैं तो 12 से 13 साल के बीच में, 11 12 13 साल के बीच में आप आईपीएस कैडर में आ जाएंगे, जो कि भारत की सबसे सर्वोच्च सेवा के तौर पर, प्रशासनिक सर्वोच्च सेवा के तौर पर जानी जाती है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, वैसे कह देता हूँ कि आप अपना एडमिट कार्ड ध्यान से रख लीजिएगा। जिस पेन का प्रयोग करना है, ब्लैक बॉल पेन, उस पेन को आप अपने पास रख लीजिएगा। कोशिश करिएगा, कुछ ऐसे पेन आते हैं जिनका जो लीड होता है वो थोड़ा मोटा होता है, उस प्रकार का पेन रख लीजिएगा। अभी आपके पास समय है आज का, तो आप आज अपना ये काम पूरा कर लीजिए, यानी कल आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो जो एडमिट कार्ड में आपको डायरेक्शन दिए गए हैं कि एडमिट कार्ड का कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लिया होगा तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, 2 रखने में कोई हर्जा नहीं है। साथ ही साथ आप अपना मोटा बॉल पेन वाला, ब्लैक पेन ही यूज़ किया जा रहा है तो ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा। साथ ही साथ आप अपने पासपोर्ट साइज़ के 2-3 फ़ोटो भी रख लीजिएगा, कोई हर्जा नहीं है उसमें रखने में, ठीक है। एक जो आता नहीं फेविस्टिक वगैरह जिससे चिपकाया जाता है फ़ोटो को, वो भी रख लीजिएगा, 5 रुपये वाला ले लीजिएगा, वो भी रख लीजिएगा।
और ठंड के दिन है तो बहुत ज़्यादा प्यास तो नहीं लगेगी, चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो आजकल तो बाज़ार में पानी की बोतल उपलब्ध ही है। तो बोझा बहुत ज़्यादा लेकर मत जाइएगा, जितना कम से कम बोझा हो सकते उतना कम से कम बोझा रखिएगा। कोशिश करिएगा अगर आप मोबाइल फ़ोन ले जा रहे हैं तो अगर आप अकेले जा रहे हैं और दूर जा रहे हैं तो मोबाइल तो ले ही जाना पड़ेगा, तो उसको ध्यान से अपने बैग में और एक मतलब सुरक्षा वाले दृष्टिकोण से जब आप सेंटर के अंदर जाइए तो मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिएगा, स्विच ऑफ कर दीजिएगा। और अगर हो सके तो तौलिया शौलिया जैसी चीज़ लेकर जाइएगा, उसमें लपेट कर रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि जिनको आप अपना बैग देते हैं ना, वो लोग कई बार बैग को बड़े प्यार से नहीं रखते, ऐसे झटके से रख देते हैं। तो मोबाइल फ़ोन है, स्क्रीन वगैरह है, झटका उटका लगने से हो सकता है उसमें कुछ नुकसान हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई कपड़ा मिल जाए रुमाल उमाल टाइप का थोड़ा बड़ा, तो उसमें लपेट कर रखिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई असुरक्षा ना होने पाए। और डिजिटल घड़ी वगैरह की ज़रूरत तो है नहीं, कोई इसकी आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। हाँ, जिस एक एग्ज़ाम को, जैसे पेपर के लिए अगर आपको आज्ञा दी गई है कि यहाँ आप डिजिटल घड़ी रख सकते हैं या कैलकुलेटर रख सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एग्ज़ाम के लिए सामान्य तौर पर रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको मत लेकर जाइएगा, बेहतर रहेगा। यानी कुल मिलाकर हो गई तैयारी हो गई। अब आप अपने परीक्षा सेंटर पर, अब आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपका परीक्षा सेंटर है कहाँ पर। अगर आप जिस ज़िले में है उस ज़िले से बाहर है तो टिकट उकट करा ही चुके होंगे, मुझे पता है। तो आप अपना इत्मीनान से एक मार्जिन लेकर कोशिश ये करिएगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो शाम तक, बाहर किसी दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो शाम तक पहुँच जाइए। और अगर घर के आसपास में कहीं पर है, 2-4-10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर हो सके तो सेंटर विज़िट कर लीजिएगा, एक बार देख आइएगा किन किन गली चौराहे से जाना है आपको। दूसरी चीज़, कल सुबह आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर दिए गए समय से कम आधे घंटे पहले पहुंचेंगे। यानी अगर आपको दिया गया आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है तो आप पहुंच जाएंगे 8:30 बजे। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 8:30 बजे का तो आप सुबह 8 बजे पहुंच जाइएगा। ठंडक है, मैं जानता हूं, तो पूरा जो मतलब होता नहीं है, टोपी जैसे मैंने लगा रखा है, इस प्रकार का टोपी, जैकेट, मतलब जो भी ठंडक से बचने के उपाय हो सकते हैं वो करिएगा। हीरो या हीरोइन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं कम कपड़े में ठंडक कहाँ है, और ये सब मत करिएगा। पूरा बचाव लेकर चलिएगा, क्योंकि सेहत ठीक रहेगी तो आप अच्छी परीक्षा दे पाएंगे, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब आप पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, मैं मानकर चल रहा हूं कि हम लोग आने वाले कल में हैं, और आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए हैं, और अब आप अपने कॉपी, अपना बैग वगैरह जमा कर चुके हैं। जमा करके आप अच्छा, अब एग्ज़ाम सेंटर से थोड़ा बाहर ही आ जाएं। किसी प्रकार का कोई नया चीज़ मत पढ़िएगा आज, पढ़ाई लिखाई वाला काम वैसे कर दीजिए बंद, कुछ भी नहीं पढ़ना है, न रिवीजन करना है, न कुछ नया पढ़ना है। जितना हो सके उतना दिमाग को ठंडा रखिए, कोशिश करिए अब कोई नया ना पढ़ें, किसी बात की घबराहट मत रखिए इस बात को लेकर कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या सवाल आ जाएगा। सवाल वो आएगा जो आपको आता है, सवाल वो आएगा जो आपको नहीं आता है। दो ही तरह के सवाल आते हैं, या तो हमें आता है या तो नहीं आता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आता है करेंगे, नहीं आता है का दर्द दूर रखेंगे, नहीं आता है नहीं आता है, चलो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप अगले कुछ घंटों में ऐसा कोई भी, जैसे कहते नहीं, तीर तुक्का तमाशा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको मतलब होता नहीं 2-4-5 सवाल और हमारे सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, करिएगा भी मत, ठीक है। ठंडे दिमाग से रहिए, दिमाग को उस अवस्था में लेकर चले जाइए जिसे आप कह सकते हैं परीक्षा को लेकर शून्यता की अवस्था। यानी दिमाग में एग्ज़ाम को लेकर कोई टेंशन मत रखिए, हमें आता है नहीं आता है, क्या होगा नहीं होगा, दुनिया भर के चकल्लस से दूर टीवी देख लीजिए, है ना, घर में पापा मम्मी हैं, भाई बहन हैं, उनसे बातचीत कर लीजिए। थोड़ा अगर धूप उप निकल आई हो तो धूप में खड़े होकर टहल वहल लीजिए, मतलब कुल मिलाकर किताबों से नमस्ते कर लीजिए। अब आपसे मुलाकात, यानी किताब से मुलाकात होगी परसों, हम परसों मुलाकात करेंगे या उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो किताब उताब बंद कर दीजिए। अब आप ठंडे दिमाग से, संतुलित दिमाग से आप बने रहिए अपने घर पर, या आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर की ओर। और अब आप कल सुबह अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं,
बैग जमा कर चुके हैं, परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गए हैं, यानी कि अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं। आपके पास कॉपियां आएंगी जिनमें आपको ऑबलिंग करना होगा, जैसे आपका रोल नंबर क्या है, जैसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन, डेट क्या है, जैसे जो शहर का कोड दिया हो सकता है वो कोड क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। तो आपके आंसर शीट पर जो ऑबलिंग शीट मिलेगी उस पर हो सकता हो आपको ऑबलिंग करना पड़े। तो ये सारे काम बहुत ठंडे दिमाग से करिएगा, क्योंकि ध्यान रखिए पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ब्लैक बॉल पेन का यूज़ कर रहे हैं। एक बार की गलती और उस गलती का सुधार हो ही नहीं सकता, इसलिए न पेन लेकर जाइएगा, न वाइटनर लेकर जाइएगा कि वाइटनर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ब्लेड लेकर जाएंगे, हम रगड़ करके साफ कर देंगे। तो वो जो आंसर शीट का जो OMR शीट होती है उसकी जो थिकनेस होती है ना, वो पर्टिकुलर एक जगह पर कम हो जाएगी अगर आपने ब्लेड से रगड़ दिया। वाइटनर लगा दिया, इसका मतलब वो एक जगह पर मोटी हो जाएगी। अब जब वो स्कैन, आपकी कॉपी स्कैन मशीन में जाएगी तो वो स्कैन मशीन उस कॉपी को डिनाई कर देगी कि ये कॉपी गड़बड़ है भाई, इसको हम नहीं चेक करेंगे। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, बहुत ध्यान से ऑबलिंग करिएगा, बहुत ध्यान से ऑबलिंग करिएगा, किसी तरह का कोई गड़बड़ मत करिएगा। एक गड़बड़ आपका 2024 का सपना तोड़ सकता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर काम करिएगा, भर लीजिएगा, भर लिया एक बार चेक भी कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि एक ही आंसर शीट मिलेगी। आपने कोई गलती कर दी तो आपको दूसरी आंसर शीट नहीं मिलेगी, भले आप एग्ज़ाम दो चाहे मत दो, खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ तो भी नहीं देंगे। नियम है तो नियम है भाई, नहीं दिया जाएगा, इसीलिए ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। ये गलती मैं अपने जीवन में बहुत पहले कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को टोक रहा हूँ। इसके बाद अब आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर तब तक मत ओपन करिएगा जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना मिले। यस, योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू कैन ओपन यू कैन टीयर योर सील ऑन द पेपर। आप अपने पेपर पे लगे हुए सील को अब तोड़ सकते हैं और अब आप अपना पेपर शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेईमानी सिखाऊंगा। एक ऐसी बेईमानी है, एक ऐसा चोरी है जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, नियम भी नहीं टूटेगा, चोरी भी हो जाएगी। और चोरी क्या होगी कि मैं आपको कुछ ऐसे बता सकूं कि मान लो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर सील बना होगा, इस जगह पर सील लगा होगा। आप चाहो तो इधर से सील को पकड़े रहना, आपने एक हाथ से पकड़ लेना उंगली से, आप इधर से पेपर खोल करके क्वेश्चन पढ़ लेना और इधर से क्वेश्चन को खोल के पढ़ लेना, यानी किसी तरह से सील ना टूटने पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपना घंटी बजने से पहले, आपके टाइम स्टार्ट्स नाउ कहने से पहले आप अपने कुछ क्वेश्चन पर एक नज़र मार लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कौन कौन से सवाल आते हैं। कुछ देर बाद आपको घंटी बज जाएगी या तो आपको बोल दिया जाएगा अपन पेपर शुरू करिए। अब आप पेंसिल जो लेकर गए होंगे, पेंसिल जरूर लेकर जाइएगा। अब आप पेंसिल लेकर गए हैं तो अब आप अपने क्वेश्चन को, पहला काम ये करिएगा, क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। न पेन उठाइए, न कुछ उठाइए, न ऑबलिंग शीट उठाइए, मतलब आपका OMR शीट मत उठाइए। पूरे पेपर को बड़े ठंडे दिमाग से पढ़ते चलिए, हाथ में पेंसिल होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको टिक करते चले जाइएगा। 1 नंबर कोई भी सवाल हुआ, करंट अफेयर का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस एंड टेक का, कोई भी पेपर होगा, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको टिक कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और जो जो आपको आता जा रहा है आप उसको टिक करते चले जा रहे हैं। अभी आपकी ऑबलिंग शीट बगल में रखी है, छूइएगा मत, ठीक है। आपने टिक कर लिया, अब आपने पूरा पेपर पढ़ लिया है, आपको अंदाज़ा लग चुका है कि आपको कौन कौन से सवाल आते हैं। 100% आते हैं, जो 100% वाले आते हैं उस पर टिक लग चुका है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिस पर आपको लग रहा होगा इसका यार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जिसको आपने छोड़ा होगा। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया कि आसान कौन सा था, मुश्किल कौन सा था और सबसे मुश्किल कौन सा था। अब आप अपने ऑबलिंग शीट को उठाइए, ऑबलिंग शीट को उठाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको आता है तो तुरंत ही ऑबलिंग कर लीजिए। बहुत सारे लोग बुद्धिमानी का काम करते हैं, वो क्या करते हैं,
पूरे पेपर को पढ़ते हैं, पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और अंत के समय में वो ऑब्लिंग शीट को, OMR शीट को रखे रहते हैं एक साथ करूँगा। ये गलती मत करिएगा। जब आप लास्ट में अपना आंसर शीट उठाते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब आप ऑब्लिंग कर रहे होते हैं, गोला भर रहे होते हैं, तो कई एक बार सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। अब वो घबराहट में गड़बड़ होता है, वो जल्दीबाजी में गड़बड़ होता है, किसी कारण से गड़बड़ हो जाता है। और जैसे ही एक सवाल गड़बड़ हुआ, अब आपके आगे के सारे सवाल का सीक्वेंस गड़बड़ होता चला जाएगा। आप शायद बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, आपको इस बात की उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप अपने आंसर शीट में ऑब्लिंग गलत कर चुके हैं। सवाल नंबर 21 का आंसर आपको ऑब्लिंग करना था सी, और शायद आप आंसर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपने सी तो ऑब्लिंग किया, लेकिन वो 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे कर दिया। वो हो गई गलती। और लेकिन चूंकि आपका ध्यान उस ओर नहीं गया, अब पता चला 21 नंबर का करना था सी पे, जो कि आप 20 पर कर चुके हैं। 22 नंबर का होना था ए पर, जो कि आप 21 पर कर चुके हैं, और आपका सारा सीक्वेंस बिगड़ गया। अब ये पकड़ में कब आएगा? ये पकड़ में आएगा जब आप एकदम अपने अंतिम सवाल पर होंगे। इस सवाल का ये होगा, और आपको पता चला कि जिस लास्ट वाले क्वेश्चन को आप ऑब्लिंग करने जा रहे हैं, जिसका आंसर शायद डी है, लेकिन अब आप एक सवाल पहले 99 नंबर का सवाल या 149 नंबर का जो सवाल है, आप उसको ऑब्लिंग कर रहे हैं, और आपको लग गया कि एक सवाल कहीं पर गलत हो गया, और अब आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ चिंता, पश्चाताप और दुखी होने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप ये मान कर चलिए फिर आप एग्जाम से हो गए बाहर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, ऑब्लिंग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, ऑब्लिंग कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, ऑब्लिंग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया है, तो 5वें पर आ जाइए, 5 का ऑब्लिंग कर लीजिए। यानी अब आप जब ऑब्लिंग करने जाएंगे ना, तो आपको ये पता है कि मैंने इतने सवाल छोड़े हैं, और इन सवाल का ये आंसर होगा जब आप सेकेंड टाइम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर जा रहे होंगे। इस प्रोसेस पर आप चलेंगे तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि आप अपने पेपर को 3 बार सॉल्व करेंगे। 3 बार। पहली बार बिना सॉल्व किए आपने पूरा पेपर पढ़ा, दूसरी बार सॉल्व करते समय पढ़ लिया और कुछ ऑब्लिंग किया, तीसरी बार जो आपको छूट गए थे सवाल, जिनके लिए आपको फिर से दोबारा पेपर पढ़ना पड़ेगा, दोबारा नहीं तिबारा पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो फिर वो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको मौका मिलेगा 3 बार। ठीक है, तो 3 बार मिले हुए इस मौके को भुना लीजिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, अब एक अंतिम आपको बात कहने जा रहा हूं, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। आप अब तक जितना पढ़ चुके हैं उस पढ़े हुए पर विश्वास रखिए। भगवान को मानते हैं तो प्रार्थना करिए, भगवान को नहीं मानते हैं तो माता पिता से आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। वैसे जब हम लोग भगवान को मानते हैं तो मंदिर में मम्मी भी कहती हैं, पापा भी कहते हैं भगवान से जाकर अगरबत्ती वगैरह जला लो, तो आप जला लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं। वैसे अगर आप अपने माता पिता का भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं, वो भी भगवान के दिए आशीर्वाद से कम नहीं है। तो अगर माता पिता पास में है, अगर आप दूर कहीं रहते हैं तो बात ही दूसरी हो गई। माता पिता पास में है तो आप उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। अगर दूर है तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, पापा मम्मी को याद करिए और उनसे एक टेलीपैथी है जिसे हम लोग कहते हैं नहीं, अपने दिमागी तौर पर आप अपने पापा मम्मी को याद करिए और कहिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। डेफिनेटली आपकी ये मांग, आपकी दिमाग की ये तरंग आपके पापा मम्मी के पास पहुंचेगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे, और मेरा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ रहता है। ठीक है ना। तो अब आप लोग अपने जो भी पढ़ाई लिखाई की है उस पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, आपको अपने पढ़े लिखे पर विश्वास करना है। दूसरा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। तीसरा, आप पूरे पढ़ा लिखा और अपने मिला करके जिसे हम कह दें आत्मविश्वास, तो अपने ऊपर पढ़े लिखे के ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास रखना है। अब जब 3-3 बार विश्वास आ गया तो संशय, डाउट, कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। उसे घर के बाहर कर दीजिए, दिमाग से बाहर कर दीजिए, और शांत और संयमित दिमाग से अपने पेपर को दीजिएगा। पेपर सॉल्व करते समय किसी भी तरह का ये दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी,
कुछ भी नहीं। इस वक्त कट ऑफ वो जाएगी, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कट ऑफ वो होगी जो आपका नंबर होगा, मतलब आपने जो भी किया है, ठीक है ना। तो अच्छे से पेपर दीजिएगा, और मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से कि जब आप पेपर अच्छे से करेंगे तो कट ऑफ की चिंता करनी ही नहीं होगी कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ वही रहेगा जो आपने किया है, ठीक है। अगर विश्वास है और आत्मविश्वास है, विश्वास और आत्मविश्वास को बनाकर रखिए, पेपर देने जाइए, अच्छे से पेपर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ठीक है। चॉकलेट और मिठाई उधार है, वो हम लोग एग्जाम के बाद जब मिलेंगे, कभी जब मिलेंगे तब हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे का मुंह मीठा करा लेंगे। तो मेरी तरफ से फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और ध्यान रखना विश्वास और आत्मविश्वास बनाकर रखना है, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करनी है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन को ऑबलिंग करते चलिएगा, अलग करके मत करिएगा कि बाद में करेंगे एक साथ करेंगे, ये काम बिल्कुल मत करिएगा। जितने जितने लोग ये काम करते हैं, अधिकतर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कोई गलती मत करिएगा, बहुत अच्छे दिमाग से, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छी तरह से पेपर करिएगा। पेपर अच्छा आएगा, पेपर इजी आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, तो पेपर इजी आएगा, पेपर बढ़िया आएगा। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, खुश रहिए, और जल्दी से जल्दी खुशी वाला समाचार दीजिए। नमस्कार।